ये आदिवासी हमारा कौम है, हमारा जान चला जाएगा, लेकिन हम इस अन्याय के विरोध में हमेशा हम लड़ते रहेंगे। हमको वनवासी वनवासी कहते हैं, वनवासी नहीं है, हम क्या है? आदिवासी है। कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ये कहना पड़ा कि आदिवासी वनवासी नहीं है, ये आदिवासी है। और आदिवासी हमारा कौन है? एक तीर एक कमान आदिवासी, एक कमान, हमारा कोई है दूसरा नहीं है। हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने प्रकृति को अपने सीने से लगाया। हमारी जल जंगल जमीन आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अपने महापुरुषों को उनके श्री चरणों में हम सेवा व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, जिनके बदौलत आज हम सब इस रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा बन चुके हैं। सभी हमारे दूर दूर से आए हमारी माताएं और बहनें, मेरे मातृ शक्तियां, हमारे पितृ शक्तियां और समाज के भूमिका पंडा पुजारीगण, सभी समाज के चिंतक साथीगण और सभी मेरे विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत हमारे बालक और बालिकाओं, मैं विश्व आदिवासी दिवस की ओर मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आज का दिन हमारे आपके लिए, पूरे विश्व के लिए, यदि वो कोई अमेरिका में रह रहा है, जापान में रह रहा है, विभिन्न देशों में रह रहा, यदि हमारा आदिवासी समाज यदि किसी भी कोने में, नदी नाला जंगल पहाड़ों में, विदेशों में निवास कर रहे हैं, वहां भी अपना सीना तान के आज विश्व आदिवासी दिवस का यह महापर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज इस मंच का संचालन कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक आदरणीय भाई रोहित मरावी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे बच्चे जिस तरीके से इस मंच को उन्होंने सजाया और संवारा, अपने नृत्य के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम इस आदिवासी, इस भूमि, इस धरा में सदियों सदियों से जहां हम आप सब लोग निवास कर रहे हैं, वो आज सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके पहले हमारे समाज के लोग राजा और महाराजा रहे हैं। और वो महापुरुष जो इस देश को, इस धरती को अंग्रेजों से मुक्त दिलाने के लिए, इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन्होंने अपने जाने कुर्बानी दी है और इस आजाद भारत की लड़ाई में हमारे महापुरुषों का अव्वल नंबर रहा है। आज वो समाज, वो माताएं, वो बहनें, यदि हम बेटियों का नाम लें तो हमारे महारानी दुर्गावती हमारे सामने उसका चित्र बनता है। और वो बेटा, वो पुत्र का हम स्मरण करें, शंकर साय रघुनाथ साय जी, जिनको अंग्रेजों ने इसी जबलपुर के धरा में अंग्रेजों ने दोनों बाप और बेटे को बांध करके तोपों से उड़ा दिया गया, प्राण जाहि पर वचन, उन्होंने क्षमा नहीं मांगा, उन्होंने छुपा नहीं। ये आदिवासी हमारा कौम है, हमारा जान चला जाएगा,
लेकिन हम इस अन्याय के विरोध में हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और ये आदर्श महापुरुष जिनके जीवन चरित्र और उनके कर्तव्य को हम आप सब लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे कर्तव्यवीर जी भगवान बिरसा मुंडा जी, जो एक छोटे छोटे कबीलों से, जंगलों से, पहाड़ों से लेकर के सेना आदिवासियों को तैयार किए और तैयार करने के साथ उस स्वतंत्रता की लड़ाई इन्होंने लड़ा जहां आज हमारे इतना संसाधन नहीं था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उसे हमारे मौलिक अधिकार दिए, हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें आजादी मिली। लेकिन आजादी के साथ आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारी जल जंगल जमीन आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से आज उसकी हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज जब बातें आती है हमारे संस्कृत की, मैं अपने आदिवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा रुक जाओ बेटा, उनको रोक दो, 2 मिनट रुको। यदि हम अपने अधिकारों की हम बात करेंगे तो हमको अपने धर्म, अपने संस्कृति, आप ठाकुर देव खारबरानी गांव गोसाई की बात हमको गांव से करना होगा। हमारे महापुरुषों ने, राजा महाराजाओं ने गढ़ गढ़ियां बनाई, देवी देवालय बनाए। हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने प्रकृति को अपने सीने से लगाया। जंगल और पहाड़ को, वन को, आज भी यदि हम इतना बैठे, हमारी आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं, किसी के घर में सागौन और शीशा का एक मचिया भी नहीं। वो शीशा सागौन कहां गया? जब हमने नहीं काटा, हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो आगे ये इतना महंगा सागौन, शीशम, हल्दो, बेज, ये लकड़ियां हमारी कहां चली गई? आज हम अपने धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आदिवासी समाज के युवा साथियों से, बेटियों से भी बोलता हूं कि हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हमको अपने धर्म संस्कृति को बचाए रखना पड़ेगा। और जो अपने संस्कृति को भूल गया, अपने रीति नीति को भूल गया, वो समाज भटक जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। हमको अपने दूर नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म हमारा 12,000 पूर्व आया, हमारे पुरखों ने बना के जो रीति नीति गई, उस पर हम आप सब लोगों को चलने की जरूरत है। आज साथियों, मेरे साथियों ने जहां आप सब लोगों को बुला करके और एक संगोष्ठी के रूप में हम आप सब लोगों को एक बैठने का मंच उपलब्ध कराया कि हम आप बैठ के बात करें। विश्व आदिवासी दिवस, ये साल भर का हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारे शिक्षा पर कितना विकास हुआ, हमारे नौकरी पेशा में कितने लोग गए, हमारे जो आरक्षित पदे हैं क्या वो उनका भर्ती हुआ कि नहीं हुआ, विश्व पटल पर हमारी स्थिति क्या है, कैसे लोग हमारे धर्म संस्कृति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन पर आप सब लोगों को बात सोचना चाहिए। आदिवासी समाज ने हमारे भगवान को माना और वो भगवान भावाने भूमि धरती को माना, उसने वन पहाड़ को माना, यन माने नीर, ना माने नीर, पानी को माना। हवा, पानी, नीर, जगत, जल, जंगल, जमीन, यह हमारा सदियों से लड़ाई है, कोई आज से नहीं है। हम लोगों ने प्रकृति को हमेशा बचाया है, प्रकृति को हमने बनाया है,
प्रकृति का मूलक लोग, ये प्रकृति के साधक लोग हैं। आज लोग कहते हैं जब वृक्ष लगाना चाहिए, हमने तो वृक्ष को हमने देवी देवता मान लिया। जिस कुल का मेरा आदिवासी समाज है वो अपना जो है उसी जंगल पर पहाड़ को मान लिया, उसी वृक्ष को उसने देवी और देवता मान लिया और उसको रक्षा करने का प्रयास किया। साथियों, बहुत सारे संगठनों ने हमको वनवासी वनवासी कहते हैं, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से बताता हूं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ये कहना पड़ा कि आदिवासी वनवासी नहीं है, ये आदिवासी है। हम वनवासी नहीं है, हम क्या है? आदिवासी है। और आदिवासी हमारा कौन है? एक तीर एक कमान आदिवासी, एक कमान हमारा, कोई है दूसरा नहीं है। जो फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो आज आदिवासियों के बीच में लोग डालने का प्रयास करते हैं। मैं अपने बुजुर्गों से, विद्वान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ममता, हमारा प्यार जो सदियों से हमारा रहा है, उसको मत बिगड़ने दीजिए, उसको अलग मत होने दीजिए। यदि हम ही अब आपस में बंट जाएंगे तो फिर दूसरा शासन करने लगेगा। इसलिए हमको ये नारा को ध्यान में रखना है। ये स्लोगन नहीं है, हमारे महापुरुषों ने दिया है कि एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, तो मतलब हमारा एक समान होना चाहिए। इसकी लड़ाई हमारे जीवन भर हमको करते रहना चाहिए। साथियों, आज हम आप सब लोग विश्व आदिवासी दिवस में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने भी कहा है, और हम आप सब लोगों को आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि हमारा गिरता स्तर, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है। और अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिक्षा ये एक ऐसी चाबी है कि हर ताला को खोला जा सकता है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। शिक्षा, और जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने के लिए भी हमको शिक्षा की जरूरत है। इसलिए सभी बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हम आपसे, ये जो दुनिया है, जो समय है, बहुत ज्यादा कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। हमें अब समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, समय को हम अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो समाज अब ये समय को लेकर के चला, शिक्षा को लेकर के चला, वो कभी पीछे नहीं हट सकता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं और आज में यही हम कहना चाहेंगे कि हम आप सब लोग जहां पुष्पराजगढ़ में हम निवास करते हैं, जहां आप सब लोगों को एक एक गांव में ताकना पड़ेगा। एक एक गांव की हमको जो है विकास को देखना पड़ेगा। एक एक गांव के जो उनके वास्तविक अधिकार है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको भी हम आप सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आज जिस तरीके से चाहे वो नर्मदा बांध का बात हो, जहां विस्थापन की बातें हो, चाहे वो अन्य हमारे छात्रावासों की समस्या हो, चाहे विद्यालयों की समस्या हो, चाहे हमारे कृषि में विद्वान अन्य क्षेत्रों में जहां आप निवास कर रहे हैं, आदिवासी समाज की हक हमको मिलना चाहिए। आदिवासी उपयोजना का पैसा, जो हमारे ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासी गांव के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। चाहे वो केंद्र का पैसा हो, चाहे राज्य का पैसा हो, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसको खर्च करना, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सब आदिवासी सब प्लान का पैसा होता है। लेकिन वो सब प्लान का पैसा विभिन्न मदों में खर्च किए जाने के कारण
हमारा आदिवासियों का जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड है, पुल है, पुलिया है, बिजली है, पानी है, इन तमाम चीजों से आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सरपंच साथी लोग, सारे लोग विकास के लिए आवेदन निवेदन करते हैं, लेकिन पर्याप्त राशियां न मिलने के कारण भी हम समय से जो उनका काम नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के दिशा में अभी हमने प्रयास करके जो हमारा राजेंद्र ग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल में उसको परिवर्तन हो चुका है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका उपयोग और उपलब्धि रहा है इस वर्ष का, कि अभी उसको 50 बिस्तरा का सिविल अस्पताल कर दिया गया है। वहां डॉक्टरों की व्यवस्था होगा। वहां आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जो आज हम दूर दूर जाया करते थे, अब आपको राजेंद्र ग्राम में उसका जो है अब हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं एक बार पुनः अपने आदरणीय आयोजक साथियों को, सभी आदरणीय सरपंच जी को और सभी हमारे सरपंच साथियों को, आदरणीय गुरुजनों को, जिनके मार्गदर्शन में मूल निवासी संगठन पुष्पराजगढ़ ने तन मन और धन से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनने सहयोग किया है, उन सभी साथियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम के लिए जिसने मदद किया है, उन सहयोगी साथियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपको एक बार पुनः मैं विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारे शुभकामना और बधाई में देता हूँ। हम आदरणीय हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र के आदरणीय सांसद जी को भी मैं इस आज विश्व आदिवासी दिवस की हम ढेर सारे शुभकामना और बधाई ताली बजा के देते हैं, क्योंकि उनको भी इसमें शामिल होना था। लेकिन मानसून सत्र मेरा भी था और मानसून सत्र आदरणीय सांसद जी का भी चल रहे हैं, उनका अभी वहां चल ही रहा है। हम लोगों का स्थगित हो जाने के कारण मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसलिए हम आप सब मिलकर के इस पुष्पराजगढ़ की जो हमारे आदरणीय पूर्व नेता थे, हमारे आदरणीय विधायक और सांसद थे, चाहे वो स्वर्गीय दलवीर सिंह साहब रहे हों, चाहे वो आदरणीय स्वर्गीय राजेश नंदिनी सिंह जी रहे हों, चाहे दलपत सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे सभी भाई शिव प्रसाद सिंह जी, डीलर सिंह जी, हमारे आदरणीय भैया अंबिका सिंह जी, ललन बप्पा जी, हमारे आदरणीय हजारी सिंह जी, कुंदन सिंह जी, और सभी ये हमारे पुष्पराजगढ़ को आगे बढ़ाने में ये अपना अमूल सहयोग दिए हैं। इनका मार्गदर्शन मिला है इस पुष्पराजगढ़ को आगे बढ़ाने में। ये हमारे सांसद और विधायकों ने अपना तन मन धन लगा करके और पूरी जोश और जज्बे के साथ इस हमारे पुष्पराजगढ़ के वनांचल को आगे बढ़ाने में काम किए हैं। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के इस आदरणीय मौके पर उनके श्री चरणों में भी मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें जय जोहार करता हूँ, सेवा जोहार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय विश्व आदिवासी दिवस। समाज को मार्गदर्शन किया है, उसके लिए कमेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती है। जोरदार ताली बजा के अभिवादन करें।